अभी जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है वो इलेक्शन में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान अगर एक देश डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह चलना चाहता है तो उसमें मिलिट्री कहाँ से आ गई, आईएसआई कहाँ से आ गया, और अगर मिलिट्री और आईएसआई ही देश को चलाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत कहाँ पर रह गई, या तो इलेक्शन की ज़रूरत कहाँ पर रह गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई डेमोक्रेसी है भी सही या नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान अगर कोई चाहे बाहर का कंट्री तो वो लोग आईएसआई और मिलिट्री का चीफ जो है उसका कांटेक्ट करके इनके साथ कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इलेक्शन का मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्शन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक मैंडेट से आई है वो गवर्नमेंट सर्वोपरि है और उस गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता है। ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मामला है। सिर्फ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके अलावा गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं हो सकता है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रोमल्गेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, तो उसके लिए अगर वाइट पेपर इश्यू किया भी जाता है तो 6 महीने तक ही होता है। 6 महीने के पहले पहले उसको दूसरा अप्रूवल चाहिए, दूसरे 6 महीने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो वो स्पेशल जो इमरजेंसी ऑर्डर्स है, हाँ, प्रेसिडेंशियल रूल का, वो खत्म हो जाता है। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल, और वो भी 75%, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ पहले 6 महीने मिलते हैं। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यहां पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है इन लोगों को पता भी है कि भाई कि डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन है, गवर्नमेंट है, तो ये लोगों को तो बराक में होना चाहिए। आईएसआई को क्या, इंडिया में भी सीबीआई है, इंडिया में भी मिलिट्री है। अगर प्राइम मिनिस्टर इंडियन मिलिट्री में नेवी चीफ हो या एयर मार्शल हो, उसको बताया कि रेजिग्नेशन रख दो तो 1-2 घंटे में रेजिग्नेशन आ जाएगा। और वो इसीलिए ये तो ऑफिस ऑफ प्लेजर है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, अपॉइंट बाय अपॉइंटमेंट लेटर। ये तो एक बार कह दिया तो आप निकल जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। हम समझते थे पाकिस्तान में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है वहां पर कि सिचुएशन क्या बनी हुई है। और जब तक पब्लिक मैंडेट, पब्लिक कॉन्सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो जैसे कि 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टी के अंदर उनके सपोर्टर्स होंगे, लेकिन जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको ये बात तो पक्की करनी पड़ेगी, भाई हमें मिलिट्री नहीं चाहिए, हमें आईएसआई नहीं चाहिए, इन लोगों को दूर रहना है, डोंट इंटरफियर। अगर आपने इंटरफियर किया तो हम यूएस या रसिया किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डोंट इंटरफियर इन आवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि शेर को आप कहते हैं ना, पिंजरे से बाहर निकाला फिर इसने खून चख लिया है ह्यूमन बीइंग का, तो इसने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खून चख लिया है। बार बार मिलिट्री, कभी भी देखो बार बार मिलिट्री, हिम्मत कैसे पड़ती है। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, इनके सामने सैंक्शन डालो। अगर मिलिट्री ने एक कदम भी बाहर निकाला और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल की या आईएसआई ने, इमीडिएटली हम सैंक्शन डाल देंगे और इसको टॉपल कर देंगे। इनको गवर्नमेंट चलाने दो। बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। और सिर्फ लोगों ही, पब्लिक, जो मैं कहता हूं पब्लिक जो है पाकिस्तान की, वही लोग कुछ डिसाइड कर सकती है। मैं आज की तारीख में आपको कहता हूं ब्रिटिश इंडिया को लेते हैं,
लोग कहते हैं गांधी जी ने आज़ादी अपाई दिलाई। अब गांधी जी ने जब आज़ादी दिलाई, इन्होंने देश को एक किया, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिलकर आज़ादी ली। लेकिन आज की तारीख में इंडिया में तो आज़ादी चल रही है, बिल्कुल पक्की, डेमोक्रेसी बिल्कुल है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत बुरी बात है। तो इनको एक बात कहा कि भाई आज़ादी के वक्त आपने ब्रिटिश रूल के सामने जो लड़ाई लड़ी थी, तो आज आपके, क्योंकि आप तो कंट्री लेके अलग हो गए, तो अब आपको अब अपनी लड़ाई अभी भी बाकी पड़ी है। इंडिया सिचुएशन में बिल्कुल बात ठीक टाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है, नेपाल बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री मार्शल को, हाँ, सेना जैसे कि मार्शल लॉ की जैसी नौबत आ जाती है, तो ये ठीक नहीं है। दुनिया आपको देख रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान को बाहर निकालो, उसको फ्री हैंड दे दो, क्योंकि बैठे बैठे अगर जो बंदा उसकी पार्टी को प्रोहिबिट कर दिया है, इतना कर सकता है, तो दूसरा क्या नहीं कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जेल में से अगर ये 97-99 सीट ले जाता है, अगर जेल के बाहर होता तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। और बाकी की इलेक्शन कितनी फ्री एंड फेयर है किसी को पता नहीं है। तो अब तो ये है कि अल्लाह मालिक है।